हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। फाइनली भाई एसबीआई प्री का पेपर आ चुका है, सीपीयू का पेपर आ चुका है, सीएचएसएल के जो रिमेनिंग पेपर्स थे वो आ चुके हैं, सीजीएल का जो पेपर प्री का होना है वो आ चुका है। इसमें सबको पता है भैया सीपीयू को छोड़ दूं मैं, वरना सब में मैथ्स का खेल है और सब बच्चे मैथ से डरते हैं बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता क्यों, पहले मैं भी इनकी तरह ही था, मैं मैथ से बहुत डरता था। फिर मेरे भाई ने, मेरे सर ने कहा कि नहीं, मैथ्स को छोड़ने से कोई औपचारिकता नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम मैथ को छोड़ दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा। तो मुझे एक बात आज सूझी है और मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मैं आज आप लोगों को 15 दिन के लिए पढ़ाऊंगा। जी हाँ, मैं आप लोगों को 15 दिन के लिए पढ़ाऊंगा और 15 लेक्चर पढ़ाऊंगा और 15 वीडियो डालूंगा। इसमें आप लोगों का एसबीआई का प्री, आपका भैया मेंस तक भी, एसबीआई का, सीएचएसएल का रिमेनिंग पोर्शन सारा कवर भाई, बिल्कुल देख लेना भाई। आपका एसएससी सीजीएल के जिसने अभी तक मैथ भी नहीं उठाया ना, वो भी है ना कम से कम 25 में से कम से कम ये लगा के चलो 18 प्लस करके आएगा, 18 से भी 20 प्लस करके आएगा। सीएचएसएल के तो 25 में से 20 प्लस कर दोगे, बस ये 15 दिन की सीरीज देख लेना। ऐसे ही 15 प्लस कर दोगे भाई, 15 से भी 20 प्लस, जितने का भी आता है उससे 5-6 नंबर कम कर दोगे। सिर्फ 15 दिन का लेक्चर लगा लो। और मैं ना श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई बेसिक नहीं कराऊंगा आप लोगों को। कोई सब टीचर है ना बकवास मारते हैं कि नहीं हम तो इसको, ये तो कमजोर बच्चा, ये तो नया आया, इसको बेसिक से कराएंगे। बेसिक का मतलब क्या है भाई? थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, इंसान का विजन होना चाहिए। नहीं आप कोई कुछ न्यू चीज बता दो तो आपको लगता कि नहीं तो रट के बैठा, रट के नहीं बैठा भाई कोई। आप बैठ जाओ रट के, आप पढ़ा दो आके। आज जो कंसेप्ट कराऊंगा बहुत ज्यादा मायने हैं उसके, वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम देना है और क्वालिफाई करना है उस एग्जाम को, तो मेरे साथ चलो। देखो आज का जो चैप्टर होगा उसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम ये चलेगा भैया आज। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? बेसिकली अंकों का जोड़। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, 1-1.5 घंटे का, लेकिन मैं गारंटी कहता हूं ये सीख लो भाई, आपके 10 चैप्टर यूं चुटकियों में आप करके आ जाओगे। डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, आपका जो अप्रोक्सीमेशन है, या तुक्का कैसे मारोगे अगर मारने पे आए भी तो। अच्छा भी डिवीजन, ये चारों तरीके मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सबसे मेन फोकस रहेगा मेरा इन 2 चीजों पर। बस ये डिजिटल सम को पहले 10 मिनट आराम से समझो, उसके बाद तुमको ना दुनिया की कितनी बड़ी कैलकुलेशन देते और ऑप्शन देते, आप यूं चुटकियों में करोगे। दिखाता हूं कैसे, ठीक है। बातें बहुत ज्यादा लंबी हो गई है भाई दोस्त मेरे। देखो आपको सिर्फ क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां तक 9, बस इतने तक काउंटिंग याद कर लो। मैं दिखाता हूं फिर आप लोगों को क्या होता है डिजिटल सम की पावर, ठीक है। आप यहां तक की ये पावर्स याद कर लो, मेरे कहे हुए कर लो, ठीक है। 9 हमेशा बराबर होता है 0 के। कैसे? मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मैं कह दूं एक संख्या कि मेरे को 123 लिख दी मैंने आप लोगों के सामने, मैं कहूं इसका डिजिटल सम बताओ। डिजिटल सम होता है कि कितनी भी मतलब यूनिट डिजिट का नंबर हो, कितनी भी अंकों का नंबर हो, उसको इन सिंगल डिजिट में बदल देना, उनका जोड़ इन सिंगल डिजिट में आ जाना। जैसे 3 और 2 5 और 1 6, यूनिट इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 6 हो गया। अब मैं बोल दूं कि 273, इसका डिजिटल सम बताओ। आप बोलोगे 7 और 3 10, 10 और 2 12, 2 डिजिट का नहीं लेना, सिंगल डिजिट का लेना, फिर जोड़ कर दो, 2 और 1 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने क्या कहा था 9 किसके बराबर होता है? 0 के। 9 का तो कोई मान ही नहीं है, तो क्या होगा डिजिटल सम? सीधा 3 हो गया। 9 जहां पर पेयर बन जाए सीधा 9 दिख जाए, 5 4 9 दिख जाए, 8 और 1 9 दिख जाए, 7 और 1 2 9 दिख जाए, कहीं पर भी 9 का पेयर बन रहा हो
डिजिटल सम क्या होगा, 9 को काट दो, बाकी का बचता जो भी बाकी का बचेगा उसको जोड़ दो, वो डिजिटल सम होगा आप लोगों का। मेरी बात ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए भैया। अच्छा भाई अगला है, एक और मैं आप लोगों को बोल दूं, इसका डीएस बताओ मुझे, डिजिटल सम निकाल के बताओ। देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 6 आप बोलोगे 18, 18 को जोड़ना भैया 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 9 हो गया। आपको किसी भी संख्या का डिजिटल सम फाइंड आउट कर लोगे, मैं बोल दूंगी आप मेरे को 76 25 का बताओ, आप बोलोगे 7 और 2 9 तो ये तो 0 होता है, इसको काउंट ही नहीं करूंगा मैं। 6 और 5 11, 11 1 और 1 आप बोलोगे 2 हो गया सर इसका डिजिटल सम। कैसे भी करके ऐसे डिजिटल सम आपको फाइंड आउट करना है। एप्लीकेशन कैसे होंगी मैं अभी बता देता हूँ। देखो कैसे, ये देखो 9 बराबर होता है 0 के वजह से, इसको मैं रफ कर दूं बेशक कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद ही होगा डिजिटल सम कैसे निकालना। अच्छा एक सवाल बोल दो आप लोगों के सामने, मैं बोल दूं कि मेरे को आप ये बताओ बच्चे, 25 मल्टीप्लाई में 25 क्या होता है, आप बोलोगे सबको पता भी 625 होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया था 525, 635 और 645, ये दिया था, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन सी था, ये ऑप्शन डी था, ये दिए थे, ठीक है। अब इसको विद इन, अब इसको देखो डिजिटल सम कैसे अप्लाई करना है, विद इन 3 सेकंड के सवाल कैसे हो सकता है। देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 सती 49, 49 का मैं 9 काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ 4 को ही काउंट करूंगा, जिसका डिजिटल सम 4 बनेगा वही मेरा उत्तर होगा। देखो 5 और 4 9, इसका तो क्या बन गया डिजिटल सम 6, 5 और 3 8, 8 और 6 आप बोलोगे 14, 14 का 4 और 1 5, अपने को तो डिजिटल सम 4 चाहिए, मेरा उत्तर नहीं होगा। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 3 क्या है, अपने को तो 4 डिजिटल सम चाहिए, ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 और 1 4, यही मेरा क्या होगा उत्तर होगा। ऐसे एलिमिनेट करने भैया विद इन 3 सेकंड के सवाल कर सकते हो, चाहे कितनी बड़ी भी कैलकुलेशन आ जाए। उदाहरण के लिए कैसे, देखो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, क्या मेरे को बताओ, 625 मल्टीप्लाई में 251 मल्टीप्लाई में 231 मल्टीप्लाई में 324 323, आप मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ। मैं ऑप्शन आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखते हैं आप कैसे करते हो। कुछ बड़ा हो जाएगा, अब 323 को मत लो, 323 को मत लो, आप यही ले लो, 625 मल्टीप्लाई में 251 मल्टीप्लाई में 231, आपके सामने ऑप्शन थे, लिख रहा 3 6 2 2 8 1 2 5, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखना भैया, 3 6 2 1 8 1 2 5, ऑप्शन सी भैया 3 6 2 3 8 1 2 5, ऑप्शन डी भैया 3 6 0 3 8 1 2 5। आंसर निकाल के बता सकता है कोई भी मेरे को आंसर, वो भी 10 से 12 सेकंड के अंदर। जी हाँ 10 से 12 सेकंड के अंदर मेरे को कोई आंसर निकाल के दिखाता हो तो बताओ भाई, फिर तो मैं मानूंगा भाई। हाँ मैंने क्या कहा, डिजिटल सम में क्या कर लो, अंकों का जोड़ कर लो, बेसिकली आंसर आ जाएगा। और ये देख लो कि कहाँ पर अंकों का जोड़ इतना बन रहा है, देखो कैसे, देखो देखो 5 और 2 7, 7 और 5 आप बोलोगे 12, 12 को जोड़ना 2 और 1 3 मल्टीप्लाई में 5 और 2 7 और 1 8, 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 का कितना आ गया, आप बोलोगे 4 और 2 6, 6 गुणा में ये बच गया 6, 6 6 कितना हो गया 36,
36 में 6 और 3 9, जिसका भी डिजिटल सम 9 है वही मेरा क्या है, आंसर है। मैं पहले का देखो भैया, देखो 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था 9 0 के बराबर होता, 9 का कोई मान नहीं होता। 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारा तो 9 आना चाहिए, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम क्या आ गया, आप बोलोगे 1 आ गया। ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को तो 9 चाहिए डिजिटल सम। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, आप बोलोगे इसका 3 आ गया सर, इसका 3 आ गया। एक सेकंड में देख लेता हूं, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 5 और 2 7, 8 और 5 13, 13 3 और 1 4 आएगा भी, यहाँ पर 4 आएगा। देखो 5 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4, अब आएगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, आगे भैया 3 और 1 4, 4 और 2 6, 8 चौका 32, 32 का कितना 3 और 2 5, 5 गुणा में 6 30, क्या डिजिटल सम आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 सिर्फ इसी का आ रहा है, यही मेरा आंसर है। अगला तो चेक भी नहीं करना, विद इन 3 या 15 सेकंड के अंदर आप आंसर ले आ सकते हो। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, कितनी भी बड़ी अप्रोक्सीमेशन हो, आप यूं चंद सेकंड में आंसर लगा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को चंद सेकंड में आंसर आ सकता है अगर आप मेरे बताए कंसेप्ट पे चलोगे तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला एक सवाल देखिएगा, क्या देखिएगा मैं बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप मेरे को 977 का वर्ग बताओ निकाल के, जी हाँ, आप मेरे को 977 का वर्ग निकाल के बताओ। मैं ऑप्शन आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। 977 का वर्ग बताना भैया निकाल के, मैं निकाल के बता रहा हूँ। 95 ऑप्शन है, 95 45 28, 95 45 29, 95 95 42 45, अच्छा भाई 95 97 98। इसको आपकी मर्जी, आप डिजिटल सम से करो, एक तरीका और बता देता हूं, आपकी मर्जी है आप कैसे कर लो। देखो पहले देखो, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, सिर्फ इसी पे काम करो भैया। सबकी यूनिट डिजिट, इसकी 8 है, इसकी 9 है, इसकी 5 है, इसकी 8 है। लेकिन देखो अगर मैं 977 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 977 मल्टीप्लाई में 977, यानी कि 7 7 49, आखिरी में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, सिर्फ एक ही में खत्म। पूरा सोल्व नहीं करना होता है। जब ये देख लो कि ऑप्शन एलिमिनेशन कौन सा बढ़िया रहेगा, ऑप्शन हटा दो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ऑप्शन को हटा दो आंसर आ जाएगा। चलो एक सवाल मैं बोलता हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल। आई थिंक आप लोगों को एक बात और मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई है और अंकों का जोड़ या तो यहाँ पे 9 बन रहा हो या यहाँ पर 9 बन रहा हो, कहीं पर भी 9 बन रहा हो मल्टीप्लाई में, तो अंकों का जोड़ हमेशा क्या होगा, 9 होगा। जैसे मैं बोल दूं कि 9 गुणा में 2 कितना होता है, आप बोलोगे 18, 8 और 1 9, खत्म। 9 गुणा में 3 कितना हो गया, 27, 7 और 2 9, खत्म। 9 गुणा में 4 36, 6 और 3 9, मतलब 9 कहीं पर भी बने पेयर, उसका डिजिटल सम क्या होगा, हमेशा 9 बनेगा। याद रख लेना भैया ये बात। अच्छा भैया एक बात और याद रख लो, मैं सवाल कराने से पहले एक बात और आपको बताई देता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तब तक मैं इंक भर लूं। अब देखो भाई भाग में कैसे करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब मैं ऐड में और सब्सट्रैक्ट में दिखा देता हूँ घटा में कैसे करते हैं। मैं बोल दूं 527 है, 527 प्लस में 400, ये भाई 29, इसका जोड़ बताओ। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली अंकों का जोड़ कर दो। देखो 5 और 2 7, 7 और 7 आप बोलोगे 14, 4 और 1 5 डिजिटल सम, 4 और 2 6, 9 को मैं काउंट ही नहीं करूंगा।
6 और 5 11, 1 और 1 2। जिसका भी डिजिटल सम 2 है वही हमारा आंसर होगा। देखो 527 प्लस में 429, आप बोलोगे 9 और 7 16, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10। देखो 6 और 5 11, नहीं यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 956 होगा। देखो 9 तो मैं काउंट करूंगा नहीं, 6 और 5 11, 1 और 1 2। देखो आ गया ना, यही मैंने निकाला था, यही आपने निकाल दिया। समझ गए? अदरवाइज आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे यहाँ पर जब मैं सवाल कराऊंगा। ऐसे आपको प्लस में करना है, माइनस में कैसे करना है। देखो देखो माइनस में कैसे करना है, मैं बोल दूं कि अब यही बोल दिया मैंने, 527 घटा में 425, ये बोल दूंगा आपको, ठीक है। ये मैंने एक बार के लिए बोल दिया, याद रख लेना भैया। और इसका चलो एक बार बेसिक से कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। 527 में से मैंने 425 माइनस कर दिया भैया। देखो 5 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गई 0, 5 में से 4 गया 1, 102 आ गया, 102 आ गया। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 102, 2 और 1 3 डिजिटल सम आना चाहिए, तो ही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे थे ऐसे ऐसे, आपको ऑप्शन दे रखे थे ऐसे ऐसे। देखो कैसे, अब देखो 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 डिजिटल सम। 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 में से 2 गया, आप बोलोगे 3। देखो बन गया ना, यहाँ पर भी 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 बन रहा है। घटा में ऐसे करना है, ठीक है। अब भैया भाग में देखो, भाग में देखो, कभी भी भाग के अंदर, कभी भी बच्चे भाग में, अगर कभी भी भाग में 3 6 और 9 आ जाए तो डीएस काम नहीं करेगा। जो आपका डिजिटल सम है वो वर्क नहीं करेगा। एक बार ये सीख लो आप, डिजिटल सम थ्योरी पहले 20 मिनट की, और फिर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप देखना कि हाँ सर आपने जो आज पढ़ाया है ना वो जबरदस्त पढ़ाया है, ठीक है। और ये SBI CHSL आपका CGL के लेवल तक के हैं भैया सवाल। यूज विद इन द यूज चेक इन सेकंडों में अप्रोक्सीमेशन, कैसे आप क्वेश्चन को मतलब देख के अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देख लो 3 6 9, इनमें डीएस विभाजित में काम नहीं करेगा, ठीक है। कैसे देखो, बाकियों में कैसे करेगा, देखो बाकियों में आपको मैं बता देता हूँ। देखो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ये अपनी कॉपी में बना लो। 2 5 4 7 और 8, यहाँ लिखता हूँ 8 8 पे कैसे करेगा है, ठीक है। 3 और 2 5, एक संख्या हो रहेगी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे काम नहीं करेगा। हाँ ठीक है भैया, इन चारों संख्या में ये 5 संख्याएं बन रही है तो कैसे होगा। अगर मान के चलो आप भाग कर रहे हो किसी संख्या से और उसका डिजिटल सम नीचे 2 आ गया, तो कुछ मत करो, इसको ना 1 बना दो। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 दूनी आप बोलोगे 10, इसका डिजिटल सम क्या आ गया? 1 ही आ गया ना 1। और 1 के कितनी भी संख्या बटे में हो वो संख्या यूं यूं नीचे आ जाती है, याद रख लेना। क्या दोबारा समझो, मैं बोल दूं कि यहाँ पर डिजिटल सम 2 आ रहा था किसी संख्या का, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको ऊपर करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब देखो यहाँ तो क्या बन गया, 5 दूनी 10, नीचे क्या बन गया? 1 बन गया। अब मान के चलो 8 बटे में 1 क्या होता है आंसर, आप बोलोगे 8 ही होता है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर मान के चलो 105 था तो 5 और 1 6, 6 50 30, 3 के बटे में 1 क्या आ जाएगा? हमेशा 3 निकल कर आ जाएगा। उदाहरण के लिए देखो मैं एक और बता देता हूँ, पहले तो याद रख लो कि जहां पर डिजिटल सम 2 बनेगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से नीचे, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी की नीचे से मल्टीप्लाई उतनी ही ऊपर से मल्टीप्लाई, बस। 5 की 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 4 की 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 की 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई।
8 की 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 की मल्टीप्लाई। बस ये बात आप कॉपी में लिख लो, बस आप इसको कॉपी में लिख लो, अपनी कॉपी में इस बात को आप अपनी कॉपी में धारण कर लो जल्दी जल्दी। फिर मैं इस पे एक सवाल भी करा देता हूँ, देखो आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो आपने ले लिया होगा। देखो मैं बोल दूं कि 625 डिवाइड बाई में 25, आंसर क्या होगा सबको पता भी 25 आता है इसका आंसर, लेकिन अपने को नहीं पता, अपने को भाग दे रखा था। मैंने क्या किया, देखो 5 और 2 आप बोलोगे 7, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 और 1 4। मैंने क्या कहा था, नीचे 7 आ जाएगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप बोलोगे सर 4 से, क्योंकि हमको तो 1 बनाना नीचे और ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी। 7 चौका 28, 28 बन गया, 8 और 2 10, 1 बन गया तो नीचे कुछ भी काम नहीं रहा हमारा, अब ऊपर वाला रहेगा 4 चौके 16, 6 और 1 7। देखो इसका भी 7 आ रहा है और इसका भी 7 आ रहा है, ठीक है, इसका भी 7 आ रहा है। अब मेरा बहुत सारे सवाल बनते हैं, अब मैं सवालों की लड़ी लगाना शुरू कर देता हूँ। पहली 20 मिनट में मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बता दिया है, अब बहुत सारे सवाल हैं जो डीएस पर पूछे जाते हैं, या मतलब सारे मिसलेनियस कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हो डीएस का इस्तेमाल कैसे करना है, अभी तो करना सिखा दिया ना गुना भाग जोड़ में, अब ये आसान कैसे करता है कैलकुलेशंस को, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो कहाँ गया हूँ मैंने जो आज ही डाउनलोड मार के लाया था बच्चों के लिए, ये देखिए एक टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लेना। अच्छा पहला है सवाल, देख लें, बात याद रख लेना, पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम पे, कोई टेंशन नहीं चाहिए कितने पॉइंट दे रखे हो आपको, ठीक है। अब मैं एक सवाल बोल दूं कि 637.28 माइनस में 781.47 प्लस में 257.39, ठीक है। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया भैया 113.2, 104.3, 122.44 या फिर 138.54। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मेरे को आंसर निकाल के बताओ, आंसर निकाल के बताओ आप। अभी ना डिजिटल सम इसी के लिए तो करवाया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारी तो ना पसंदे उड़ जाए पेपर के अंदर। एसबीआई वाले ऐसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को, तुमको पता होगा, और इनको कैसे टैकल करना है विद इन 10-15 सेकंड में सीजीएल के अंदर भी आ जाए भाई। आपकी कैलकुलेशन तो देखेगा वो, आप कितने अच्छे कैलकुलेट करते हो। देखो 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, इसका डिजिटल सम क्या बच गया 8, घटा में 8 और 1 9 खत्म, ठीक है। 7 और 7 आप बोलोगे 14, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9, 9 किसके बराबर होता है 0 के, यानी कि मैं इस पर तो 0 ही लिख देता हूँ। आगे भैया जमा में, यहाँ देखो 7 और 2 9 खत्म, 5 और 1 9 खत्म, 5 और 3 8। देखो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा क्योंकि तो 0 है, खत्म कर दो इसको, तो 8 और 8 16, 6 और 1 7, जिसका भी डिजिटल सम 7 है वो मेरा क्या होगा उत्तर होगा। देखो किसका डिजिटल सम 7 है, देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम 7 है, मैं रख लेता हूँ अपने पास। 4 और 3 7 और 1, इसका डिजिटल सम 8 है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम 6 है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 3 है। हमारा उत्तर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए, आप बोलोगे 7, सिर्फ इसी का आना है, ये मेरा उत्तर है। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन विद इन कितने सेकंड में हो गया, 15 सेकंड में। बस आपको डीएस कैलकुलेट करना था, इसका डिजिटल सम ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, घटा लिया, देख लिया कौन सा क्वेश्चन पे अलग है, ठीक है। एक सवाल और बोले देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 है, परसेंटेज से बहुत सारा सवाल बनता है इससे।
आप कैसे विद इन 15 सेकंड सवाल लगा सकते हो। क्वेश्चन है 44% ऑफ 125, 44% ऑफ 125 प्लस में 75% ऑफ 840। ये भाई CHSL के अंदर भी आया था, CPU के अंदर भी आते हैं सवाल। ऑप्शन है भाई ए है 600, बी है आपका 666, ऑप्शन सी है 685, ऑप्शन डी है 765। 765। मैं दोनों टाइप से सवाल को करके बता देता हूँ, कैसे कैसे आप अप्रोक्सीमेशन से भी आ सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो पहले तो डिजिटल सम देखो लगा के। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे 100 आएगा, यानी कि डिजिटल सम 1 आएगा तो खत्म करो इसको, तो हमारा मतलब ही नहीं है। ऑफ का मतलब होती है गुणा, इतना तो आप लोगों को पता हो। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ऑफ था भैया, ऑफ का मतलब गुणा, परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्यों नीचे 1 आ जाएगा, अपने को दिक्कत ही नहीं है। देखो 4 4 8, 8 आ गया, 5 और 2 7 और 1 8, 8 आ गया। जमा में 7 और 5 12, 2 और 1 3, 8 और 4 12, 2 और 1 3। यहाँ पर क्या बन गया, आप बोलोगे 9 बन गया सर। ये तो खत्म करो भाई, ये तो मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे तो 9 बन गया। अब देखो 8 आप बोलोगे 8 कितना होता है, 9 किसके बराबर होता है, वैसे भी 0 के बराबर होता है, आप चाहो तो रख लो। 8 आप बोलोगे 64, 64 64 का 6 और 4 10, 1 और 1 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू 1। जिसका भी डिजिटल सम 1 है वही मेरा उत्तर। देख लो किसका, देखना भैया किसका है। देखो इसका तो 6 है, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। 6 3 18, इसका 9 है, ये मेरा वैसे उत्तर नहीं हो सकता। 6 और 8 और 6 14, 14 और 5 आप बोलोगे 19, 19 का देखना भैया 9 तो खत्म हो गया, 1 रह गया, यही मेरा उत्तर है। बाकी का अलग है, इसका भी अलग। देखा भैया विद इन 10 सेकंड में सवाल हो गया, वरना बेसिक से करते तो जान हलक में आ जाती। अब बेसिक से भी कर लेना, यही आंसर आएगा आपका। बहुत सारे सवाल हैं डीएस पर, बहुत ज्यादा। एक सवाल और बोल देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं बोल दूं, मैं क्या बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं 4 3 7 2 को घटाना है आपको। 4 3 2 8 से, आप बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पर था 44, यहाँ पर था 54, यहाँ पर था 64 और यहाँ पर था 34। आप मेरे को आंसर बताओ निकाल विद इन 10 सेकेंड। टाइम स्टार्ट ना हो, बिल्कुल आपका टाइम शुरू हो चुका है। देखो आप बोलोगे 7 और 2 9 खत्म, यहाँ पर 7 घटा में 8 और 2 10 1, चलो सीधा कर दो, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 आप बोलोगे 17, 7 और 1 8। यहाँ पर तो आप बोलोगे सर डिजिटल सम लगेगा कैसे, यहाँ तो माइनस का यहाँ पर प्लस का, ज्यादा हो गया तो कुछ टेंशन नहीं लेनी है। अब देखना, अगर माइनस प्लस का 7 और माइनस का 8, अगर इसमें से 7 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। कहोगे अब तो माइनस का एक तो डिजिटल सम आता ही नहीं। कभी भी अगर माइनस में आ जाए ना तो प्लस में 9 कर दो, प्लस में क्या कर दो 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस का गया, आप बोलोगे 8। जिसका भी डिजिटल सम 8 है वही हमारा आंसर है। 2 नहीं हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 2 हो सकता, सिर्फ यही मेरा क्या होगा आंसर होगा भैया। समझ में आ गया। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, बहुत ज्यादा, ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होगा डिजिटल सम, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ आज सुबह सुबह उठ के। बिल्कुल मैं नहाया धोया, मैं चाय तक नहीं ली अपनी, आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए आ गया। मैं कहा नहीं भाई मेरे को आज कराने तो सवाल बहुत ज्यादा कराने, ठीक है। अगला सवाल है, क्वेश्चन है लिखो 58 मल्टीप्लाई में 96 मल्टीप्लाई में 92। मेरे को आप आंसर निकाल के बताओ इसका, आप मेरे को आंसर निकाल के बताओ। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए बी सी और डी भी लिख देता हूँ। चलो 34 52 46, 34 52 26 भाई, 34 52 16,
34, 52, 36। मेरे को आप इसका आंसर निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से वीडियो को यूज करो, आंसर देखो, इनका डिजिटल सम देख लो और यहाँ पे मैच कर लो, आंसर आ गया। क्या खत्म था, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी इतनी सेकंड में कर रहे हो तो आप बहुत, तू चीज लाजवाब, तेरा फिर कोई ना जवाब। क्या बात है ना, मैंने कितना अच्छे से बोल दी बात। जल्दी जल्दी देखो बच्चा, जल्दी जल्दी। देखो भैया मैं दिखा देता हूँ, देखो देखो यहाँ पे तो 9 था, 9 तो मैं काउंट करूंगा ही, 9 मैंने पहले कहा, मैं काउंट ही नहीं करूंगा। 8 और 5 आप बोलोगे 13, 3 और 1 4, 4 मल्टीप्लाई में 6 और यहाँ से 2, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, जिसका डिजिटल सम 3 है वो मेरा आंसर हो सकता है। या आप ऐसे भी कर लो, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 4 3 12, 2 और 1 3, कैसे कर लो आपकी मर्जी है। 3 जिसका डिजिटल सम है वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो पहले का क्या रहा है, देखो 5 और 4 9 खत्म भैया, 3 और 2 5, 5 और 4 9 खत्म। इसका क्या है डिजिटल सम, आप बोलोगे 6, लेकिन हमारा तो 3 आना चाहिए। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, अच्छा 2 6, अच्छा 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को डिजिटल सम कितना चाहिए, 3 चाहिए। अच्छा इसका देखना भैया, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 और 2 9, और यहाँ पर कितना रहेगा डिजिटल सम, आप बोलोगे 3, यही मेरा क्या है आंसर है। अगले का देख लेता हूँ, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5, लेकिन अपना तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए था, 3, सिर्फ इसी का आ रहा है, यही क्या है मेरा आंसर है। आप मेरी बेसिक बातों को समझो और फिर सवाल करो, ऐसे टेंशन नहीं लेने। एक सवाल और बोल देता हूँ, टेंशन ना लो, मुझे बहुत सारे सवाल आप लोगों को आज करके दिखाने हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों को बोलने हैं, तभी कह रहा हूँ लेक्चर बहुत लंबा होगा, बहुत ज़्यादा, तभी तो सवाल आएंगे ना, ऐसे कैसे मैं आपको छोड़ दूँ। कम से कम इस पे मैं 2 घंटे ही ले सकता हूँ लेक्चर आज, लेकिन आपको करा के जाऊँगा, उसके बाद कभी आपको कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है भाई। ठीक है, अगला मैं सवाल बोल देता हूँ, 365 मल्टीप्लाई में 459 मल्टीप्लाई में 541, इसका आंसर निकाल के बताओ। मैं आप लोगों के सामने आंसर लिख देता हूँ, 90 63 64 45, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, 90 63 6 4 3 5, ऑप्शन सी। चलो एक सी ही देखता हूँ, तीनों से बता देना भैया, 90 63 64 और 55, इनमें से एक आंसर है भाई मेरा, निकाल के बताओ क्या होगा। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ इस सवाल के लिए, 10 सेकंड से ज़्यादा मेरे से उम्मीद भी मत रखना कि सर हमको 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त देंगे। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम अप। देखो भैया 6 और 3 9, 5 आ गया डिजिटल सम, 5 और 4 9, 9 इसका 9। मैंने क्या कहा था, कहीं पर भी अगर 9 बन जाए, बीच में मैंने कहीं पर भी बन जाए, तो हमेशा वो डिजिटल सम क्या बनाएगा, आप बोलोगे 9 बनाएगा। जिसका भी डिजिटल सम 9 है वही मेरा आंसर है। पहले का देखो 6 और 3 9 9, 5 और 4 9, 6 और 4 10, एक डिजिटल सम मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 9 खत्म हो गया, 18 का डिजिटल सम आप बोलोगे 9, यही मेरा आंसर खत्म। ऐसे करना था ये। मैंने क्या कहा था, कहीं पर भी या तो पहले 9 बन जाए या यहाँ पे 9 बन जाए, कहीं पर भी बन जाए, गुणा में हो बस। 9 बन रहा है तो डिजिटल सम हमेशा क्या बनेगा, 9 बनेगा, खत्म भैया। अगला सवाल भैया, अगला सवाल देखिएगा, काफी अच्छा सवाल है ये, मेरे को लग रहा है मुझे करवाना चाहिए। देखो सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग है ना थोड़ा सा पेशेंस रख के करिएगा, पेशेंस रखोगे हो जाएगा आंसर। 5025 मल्टीप्लाई में
1001। ठीक है, घटा में 333, घटा में 333, गुणा में 77, प्लस में 22, इज इक्वल टू में है क्वेश्चन मार्क, और प्लस में गुणा में 11, गुणा में 11। ये लो भाई, ये सवाल है, करके बताओ मुझे जल्द से जल्द, ये सवाल करके बताओ। अगर आपने थोड़ा बहुत डीएस आ गया तो ऑप्शन में चलो लिख देता हूँ, ऑप्शन की बात है, ऑप्शन तो मेरे पास है तो मैं लिख ही देता हूँ। देखो ऑप्शन है 57, 22, 40, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है भैया 43, 55, 70। ऑप्शन सी है भैया 36, 65, 20। ऑप्शन डी है भैया 45, 41, 27। जाओ निकाल के बताओ, निकाल के बता दो मुझे सवाल को, और विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड देता हूँ। आप इस साइड गुना वाले 11 से ना डरें, कोई टेंशन नहीं अपने, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखो पहले मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। देखो इसका डिजिटल सम 7 और 5, 7 5 और 2 7, 7 और 5 12, 2 और 1 3 डिजिटल सम, 1 और 1 2, घटा में 3 तिया 9, ये तो कहीं पर भी आ जाए 9, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इसको 0 बना देगा। ठीक है, इसको तो 0 बना दिया इसने, और प्लस में यहाँ पर 22 था, 2 और 2 4। ठीक है, 2 और 2 4, इसको तो मैं घटा दूं क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, घटा 0 प्लस में 4, ये बन गया, आखिर बच गया मेरे पास ये सब कुछ करने के बाद। अच्छा ये तो 0 था, इसको तो घटा ही दे, अब क्या बच गया, 3 दूनी 6 प्लस में 4, 6 और 4 कितना हो गया 10। इस साइड का डिजिटल सम क्या आ गया 1, इसका डिजिटल सम आ गया 1, और ये जो इस साइड का बचा हुआ है इसका डीएस कितना आप बोलोगे, 1 और 1 2, और घटा में क्वेश्चन मार्क, घटा में क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, मुझे राइट हैंड साइड भी आप बोलोगे सर 1 बनाना है, और लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे को अब 1 बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी आप बोलोगे, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है उसका डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा। देखो किसका डिजिटल सम 5, देखना भैया। ठीक है, पहले का देख देता हूं मैं। देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 2, आंसर नहीं। 5 और 4 9, 8 और 3 5 और 3 8, 8 7 15, 5 और 1 6, हमारा तो 1 आना चाहिए, नहीं 5 आना चाहिए डिजिटल सम, इसका तो 6 आ रहा है। 6 और 3 9 खत्म, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4 खत्म, ये नहीं, तो यही मेरा आंसर बच गया, खत्म। वैसे चेक में करो, चेक भी कर लो। देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5, जिसका भी डीएस 5 वो क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। अभी तो मैं स्टार्टिंग किया बिल्कुल, अभी तो मेरा लेक्चर बहुत लंबा जाएगा। अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको जल्द से जल्द विद इन 3 से 8 सेकंड के अंदर आप सवाल लिख लो और कर लो, तो ऐसे करना है भैया। देखो भैया अगला सवाल क्या बनते हैं ऐसे इस टाइप पे, एक सवाल बनता है, जो रीता है, रीता ने 5 साड़ी खरीदी भाई, 5 साड़ी खरीदी, 5 साड़ी 2250 रुपए की खरीदी भाई, 2250 रुपए की खरीदी। अब इसका एवरेज में कैसे यूज होता है देखो। ठीक है, औसत की खरीदी मतलब हर एक की साड़ी की औसत मतलब कितना है, औसत का मतलब होता है कि हर साड़ी कितने की है, 500 की 5। ठीक है, यदि वह 3 साड़ी और खरीद लेती, यदि वह 3 साड़ी और खरीदती 3 साड़ी और खरीदती, तो उसकी कीमत, औसत कीमत कितनी हो जाती, 2750 हो जाती। तो ये कह रहा है कि सारी साड़ियों का औसत बताओ, सारी की सारी साड़ियों का औसत बताओ,
सारी की सारी साड़ियों का औसत बताओ, निकाल औसत बताओ। कितना बड़ा सवाल है ना। और ऑप्शन भी लिख देता हूँ, चलो। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 23-32.5। ऑप्शन बी कितना है 24-37.5। ऑप्शन सी है 2450। मेरे को आंसर निकाल के बताओ विदिन 10 सेकंड के अंदर। विदिन 10 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है भैया इसका। कैसे, देखो आप बोलोगे 5 साड़ियों का मूल्य कितना है 2250। डिजिटल सम लगा लो। 5 साड़ियों का 5 गुणा में औसत का सबको पता होगा 7 और 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9। यहाँ पर तो 9 बन गया, ठीक है। प्लस में 3 साड़ी और खरीद ली इसने, 7 और 2 9 और 5 गुणा में 5। यहाँ पर तो 9 बन गया, इसको तो मैं लूंगा ही। 9 पंजे 45, 5 4 9 नहीं लूंगा। यहाँ पर कितना बच गया 5 और 3 5 3 15, 5 और 1 6। और बटे में कितनी साड़ी आ गई टोटल 5 और 3 8। मैंने क्या कहा था नीचे अगर 8 आ जाएगा तो ऊपर भी मैं क्या कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 8 64, ये तो 1 बना दिया। 8 6 का 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, जिसका डीएस 3 है वही मेरा क्या है आंसर है। पहले का देखो 5, देखो 3 और 3 6, देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, जिसका डिजिटल 6। मेरा कितना आना चाहिए, मेरा कितना आना चाहिए डिजिटल सम 3 आना चाहिए। 7 और 2 9 खत्म, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 2 और 1 3। यही मेरा बी क्या है, मेरा आंसर है। खत्म। आप ऐसे सवालों को कर सकते हो विद इन 10-15 सेकंड के अंदर। बहुत सारे सवाल हैं जो मैं अब आगे कराऊंगा। आप लोगों को सचेत रहना है कि कैसे सवाल होते हैं। अगला भैया सवाल, अगला एक सवाल है, अगला एक सवाल है, मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ब्रैकेट शुरू 31% ऑफ 260, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करो भैया। ये क्वेश्चन मार्क है और आंसर कितना आना चाहिए 12,896। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैं सिर्फ वो देख लेता हूँ। मैंने पहले इसका डिजिटल सम देख लो। 8 और 1 9, 9 से 9 कट का 6 और 2 8 डिजिटल सम आना चाहिए बराबर में हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये देखो कितना है 3 और 1 4, ऑफ का मतलब गुणा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 6 और 1 7, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए मेरा 8 आना चाहिए। 7 चौका 28, 28 8 और 2 10 1 गुणा में क्या लगाऊं मैं कि 8 आ जाए। आप बोलोगे सर क्वेश्चन मार्क की जगह आप 8 रख दोगे तो 8 गुणा में 8 इक्वल टू 1। जो भी हमारा आंसर होगा, जैसे ये दे रखा था ऑप्शन 150 140 160 और 180 ये दे रखा। चलो एक सेकंड देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी उससे। क्या डिस्कोस हमारा इसका 6 2 8, हाँ ठीक है। यहाँ पर अच्छा भैया ये 2 ऑफ है भैया, ये मैंने गलती कर दी। यहाँ पर 6 और 2 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये ऑफ है, ये ऑफ है। अब देखो थोड़ा 8 चौका 32 3 और 2 5, 3 और 2 8, 8 चौका 32 3 और 2 5 गुणा में क्वेश्चन मार्क और बराबर में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। अच्छा एक बताओ, देखो अगर एक बात बता दो तुम, अगर 5 और 1 6 रखोगे यहाँ पर, पहला ऑप्शन रख लो 5 और 6, 5 6 30, डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर एक डिजिटल सम आप बोलोगे 5 5 रख लो, 5 5 25, 5 और 3 8, दोनों साइड बराबर आ रही, और मेरा आंसर क्या होगा 140। डिजिटल सम 5 हो, खत्म भैया। ऐसे सवाल करने, ठीक है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और बोल देता हूँ इस टाइप का। ये लो बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ उसको मैं। 53% ऑफ 120 क्वेश्चन है भैया, प्लस में 25% ऑफ 862 इज इक्वल टू में बराबर में क्वेश्चन मार्क है परसेंटेज ऑफ कितना भैया 500, ठीक है। आप पहले इसको निकाल दो, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी,
तो इसको ये किसके बराबर करनी है फिर अपने को, राइट हैंड साइड के। कुछ मत करना, राइट हैंड साइड तो निकालो पहले, फिर निकाल देंगे। ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, चलो ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। क्या भैया ऑप्शन है 92.5 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है भैया 55.82। ऑप्शन सी है भैया 63.68। ऑप्शन डी है मेरा 38.89 भैया। जाओ निकाल के बताओ, निकाल के बता दो। ये सवाल मुझे निकाल के बताओ जल्दी से जल्दी। कैन यू इमेजिन दैट इस क्वेश्चन को 10 सेकंड या 12 सेकंड के अंदर किया जा सकता है। हद मार के 20 सेकंड में, बैंकिंग वाले इसको 20 सेकंड में कर देना चाहिए भैया। देखो 5 और 3 8 डिजिटल सम, 2 और 1 3। परसेंटेज का मतलब होता है गुणा, ऑफ मतलब इनके बीच में कुछ नहीं दिया तो मतलब ऑफ है, गुणा होती है। परसेंटेज का मतलब वैसे 100 होता है बटे में, 100 को हम लेंगे नहीं क्योंकि 1 है नीचे। परसेंटेज जहां पर भी है उसको नहीं लूंगा मैं। 5 और 3 8, 2 और 1 3, प्लस में कितना ये परसेंटेज है भैया 5 और 2 7। यहाँ पर कितना आ गया 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 6 और 1 7 डिजिटल सम। ठीक है, यहाँ पर 8 और 2 8 या 24, यहाँ पर 7 7 49। इनका डिजिटल सम 9 में काउंट करूंगा ही नहीं। 4 और 2 6, 6 प्लस में 4, डिजिटल सम कितना आ गया 1। और इस साइड भी फिर क्या आना चाहिए डिजिटल सम 1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर क्या रखा है इसने। तो देखो यहाँ से तो मेरे को 5 मिल गया। अब ये कह रहा है कि मैं 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाए मुझे 1 मिल जाए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया 5 मिल गया। अब ये कह रहा है कि 5 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि जो यहाँ से ये 1 मिला है यहाँ पर भी मुझे 1 बन जाए। बता रहा भैया, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर भी 1, दोनों साइड बराबर होगी, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 2 है वो मेरा आंसर होगा। देखो 9 5 और 2 7, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा डिजिटल सम क्या चाहिए मुझे 2 चाहिए। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 8 और 1 9, खत्म हो गया। इसका डिजिटल सम क्या है 2 है, यही मेरा आंसर। खत्म, खत्म भैया, सॉरी खत्म। ठीक है, इतने बड़े सवाल को मैंने कितने सेकंड में कर दिया 10 सेकंड में कर दिया। अगर आप परसेंटेज को बेसिक से करने लगोगे ना, नानी की नानी चारों पांचों नानियां जितनी भी मिला के हैं आप लोगों को, नानी माँ सारी याद आ जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल और देखिएगा। बहुत सारे सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ आज तो, बहुत ज़्यादा लेके आया हूँ। इसी बात के लिए मैं सुबह सुबह उठा कि मतलब फ्रेश माइंड से जितना अच्छा बच्चों को पढ़ाया जाएगा उतना ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है भाई 3000 बटे में 45 डिवाइड बाई में 415। आंसर क्या होगा भैया, बता सकता है कोई? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 713, ऑप्शन बी है मेरा 723, ऑप्शन सी है मेरा 733, ऑप्शन डी है मेरा 712। बता सकता है इस क्वेश्चन का कोई आंसर? और विद इन आपके साथ 10 सेकंड का टाइम है। आप बोलोगे सर क्या मजाक, अभी बता देते हैं। देखो 5 और 4 9 तो खत्म हो गया, 1 रह गया, 1 बटे में कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से तो नीचे से सब खत्म ही हो गया। 5 और 4 9 यहाँ से खत्म हो गया, 3 रह गया, जिसका डिजिटल सम 3 है वो मेरा आंसर। देख लो किसका डिजिटल सम 3 है। इसका कितना है आप बोलोगे, इसका तो 2 है। 7 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 1 और 1 2। इसका देखना भैया 7 और 2 9 खत्म, 3 इसी का है। बी इज द राइट आंसर। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं था। एक सवाल और बोल देता हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? 36 95 272 डिवाइड करना है आपको 644 से। ठीक है, अब बता देना निकाल के, अभी बता देना आप, बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी आपकी। 54 28 57 38 57 49 और 57 46। बताओ भाई, ऑप्शन ए बी सी और डी है। मेरे को आप इसको 10 सेकंड में बता दो निकाल के। क्या बता सकते हो क्या 10 सेकंड में? यार नहीं होगा ये सवाल भी 10 सेकंड में। अगर ये सवाल आपसे 10 सेकंड में नहीं बन रहा है
तो आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन से दूर, वरना फिर उसके भी टीचर्स के पास जाओ जिसको आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं। देखो बेटा 644 से कम 644 से 2 पे चलेगी नहीं भैया, ऐसा घोर पाप मत करना, ठीक है, ऐसा घोर पाप मत करना आप लोग, ठीक है। वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, देखो पहले तो दो तरीके, पहला तरीका क्या है, अगर देखो इस 4 और इस 2 को पकड़ लो, ठीक है। अच्छा मैं 4 को ऊपर पढ़ूंगा तो कितने पे, 4 के पहाड़े पे लास्ट के यूनिट डिजिट पे 2 आता है, अब बोलोगे 4 अट्ठा 32, यानी जो पे कटने पर हमारा आंसर क्या, लास्ट डिजिट क्या बचेगा 8, ना तू आंसर ना तू मेरा आंसर, खत्म। ये तो बात सही है ना, 4 और 32 कैसे, देखो लास्ट में 2 है, तो ये देख लो कि 4 के पहाड़े में लास्ट में 2 कहाँ पे आता है, 4 अट्ठा 32, यानी कि हमारा आंसर का जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो 8 होगा, ठीक है। अगला देखना 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 4 और 1 5, यहाँ से डीएस में यहाँ बन गया 5। अब 7 और 2 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। अच्छा भैया 6 और 3 9 खत्म हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई बताई दी सर आपने, नीचे जब 5 होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये नीचे 1 बन गया, 7 दूनी 14, 14 4 और 1 5, जिसका डिजिटल सम 5 है वो मेरा क्या है आंसर है। देखो किसका है, पहले का तो 1 है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 15 और 8 आ गया 23, 3 और 2 5, बी ही मेरा आंसर है। बाकी भी किसी का नहीं बन रहा, बाकी 2 तो बन ही नहीं रहे थे, बाकी 2 तो मेरे बन ही नहीं रहे थे, सिर्फ बी इज द मेरा आंसर, खत्म। आप ऐसे कर सकते हो सवालों में। एक सवाल और बोल दूं, चलो एक सवाल और बोल देते हैं, बहुत सारे सवाल है, टेंशन ना लो। चलो एक सवाल और बोल देता हूँ मैं, 45 36 भाग में आप मेरे को बताओ 32, क्या आंसर होगा। ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, 141.55, 141.05, 140.05 और 141.75। ऑप्शन ए बी सी और डी, बताओ भी निकाल। इस क्वेश्चन को मुझे 10 सेकंड के अंदर चाहिए इसका आंसर, 10 सेकंड के अंदर। क्या मुझे इसके 10 सेकंड के आंसर बता सकते हो या नहीं बता सकते। देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, जहां पर ऊपर 9 बन गया, मैंने क्या कहा था नीचे 5 बन रहा, तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बन गया, यहाँ पर 9 दूनी 18, 8 और 1 9, जिसका डीएस 9 है वो मेरा क्या है आंसर। देखिए किसका किसका 9 है। आप बोलोगे सर मैं लास्ट वाला का देख लेता हूँ, 4 1 5, 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसी का बन रहा है डी का, और किसी का बन नहीं रहा। इसका 1 बन रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका 2 बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका 7 बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 9 ही वाला हो सकता है, सिर्फ डी। अगला एक सवाल और बोल देता हूँ, अगर कहोगे। बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ आज। अगला एक सवाल है 15, क्वेश्चन है 15 मल्टीप्लाई में 1786 भाग में ये 19 है, और ये किसके बराबर आना चाहिए, प्लस में 1234 के, मतलब ये क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या राइट हैंड साइड है, यहाँ पर ये बराबर का निशान है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर होनी चाहिए, बस आंसर आ गया। क्या दिक्कत है। पहले देखो, पहले क्या होता है आपको पता होगा, पहले क्या सोल्व होता है, भाग सोल्व होता है। यहाँ पे तो 9 मैं काउंट ही नहीं करूंगा, 1 आ गया इसके बटे में। यहाँ पर 8 और 1 9, 7 और 6, आप बोलोगे 1 को वैसे भी काउंट मत करो, यहाँ पर 1 आ गया बटे में, कोई दिक्कत, अपने को दिक्कत देगा ही नहीं। 8 और 1 9, 7 और 6 13, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौका 24, 4 और 2 6। राइट हैंड साइड में मेरा डिजिटल सम क्या आ गया 6, और यहाँ पर भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए। 4 और 3 7 और 2 9, खत्म। यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर ये प्लस का निशान है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, आप बोलोगे 5 आना चाहिए। जिसका भी डिजिटल सम 5 होगा वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 188, 174, 184 और 176। बताओ निकाल, ये ए है, ये बी, ये सी और ये निकाल के बताओ।
अब क्या डिजिटल सम आना चाहिए, आप बोलोगे 5 आना चाहिए। देखो 8 8 और 1 9, 8 आ रहा है खत्म, तो भी नहीं हो सकता। 7 और 6 11 और 1 12, तो भी नहीं हो सकता। 7 और 6 13, 13 और 1 14, 4 और 1 5, यही डिजिटल सम मेरा। इसका भी 5 आ रहा है और वहां पर भी हमारा 5 आना चाहिए था। 5 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, 176। ठीक, समझ ही गया। अरे कुछ समझ रहे हो मेरी बातों को, नहीं समझ रहे तो तब बहुत ज्यादा सिलेक्शन से दूर हो। जी आप बहुत ज्यादा ही सिलेक्शन से दूर हो ही अभी तक। तो देखो अगला सवाल है, ये क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में बढ़िया वाला। देखो 8 3.75 का क्यूब जमा में 1, इसको भाग दो आप 7.5 का स्क्वायर घटा में 6.5। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 275.4.75 9.5 और 8.5। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। कैन यू निकाल के बता सकते हो मुझे 10 सेकंड के अंदर? 10 से ज़्यादा सेकंड का सवाल है ही नहीं भाई। क्या मुझे आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हो या नहीं? ये मायने रखता है भैया आपकी कैपेबिलिटी में। ठीक है, अब देखो मैं डीएस लगा दूं। देखो मैंने कहा था नीचे अगर डीएस 3 6 9 होगा तो काम नहीं करेगा। नीचे तो 3 6 9 बनेगा, देखते हैं पहले। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 5 और 1 6। ठीक है, अब 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 216। 216, 6 और 1 7 और 2 9। अब मैंने क्या था 9 के मल्टीप्लाई में 8 है, तो हमेशा क्या बनाएगा डिजिटल सम 9। और 9 किसके बराबर होता है, 0 के, यानी कि इससे को तो हम कुछ काउंट ही नहीं करेंगे। हमारा क्या रहेगा, ऊपर तो 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख लो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 और 5 आप बोलोगे 12, 12 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर आप बोलोगे 9, छोड़ दो। 6 और 5 11, 11 1 और 1 2, 9 में से 2 के आप बोलोगे 7। ठीक, अब 7/1 आ गया, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7 के केस में मैंने क्या कहा था, 4 से। यहाँ भी 4 से, ये तो 0 बन गया। 4 एकम 4, जिसका भी डिजिटल सम 4 बनेगा वो मेरा आंसर होगा। पहले का 5 बन रहा है, तो मेरा आंसर नहीं। 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो मेरा आंसर नहीं। तेरा 5 बन रहा है, तो मेरा आंसर नहीं, 4 आना चाहिए। 8 और 5 13, 3 और 1 4, डी इज द राइट आंसर। देखा, बेसिक से करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तुमको नानी याद आ जाती तो भी ये सवाल नहीं बनता। ठीक, और सवाल देखो, तो बहुत सारे सवाल लेके आया, बहुत ज्यादा सवाल लेके आया। अच्छा भैया चलो एक सवाल और देख लो, क्वेश्चन नंबर है बढ़िया। क्वेश्चन है 408 मल्टीप्लाई में 3058 डिवाइड में 94 52। इसका आंसर निकाल के बताओ। 132, 135, 134 और 133। चलो निकाल के बताओ। ये ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी और ये डी। निकाल के बताओ। मैंने क्या कहा था, डिजिटल सम लगा दो। देखो नीचे तो क्या बन गया, 5 और 4 9 9, डिजिटल सम बच गया नीचे 2, खत्म। ठीक है, और देखो भैया, और देखो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 2 और 1 3। यहाँ पर कितना बच गया, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 6 और 1 7। यहाँ पर कितना 7 किया 21, 21 में कितना 2 और 1 3, 3/2। मैंने कहा था जब नीचे 2 का केस हो तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, 5 से। बस खत्म हो गया। तो 5 3 15, 5 और 1 6, जिसका डिजिटल सम है वही मेरा आंसर है। देखो किसका है, इसका तो 9 है, नहीं हो सकता। इसका 8 है, नहीं हो सकता। इसका 7 है, नहीं हो सकता। 3 और 2 5 और 1 6, इसी का है आंसर। ऐसे कर रहे हैं सवाल, ऐसे होंगे भैया, वरना बेसिक से तो तुम पता नहीं कहाँ जाओगे पेपर में। ठीक है, एक सवाल और लिख लो।
50, 661, 42 को भाग दो आप मुझे निकाल के 297 से। ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूँ 5, 5, 6, 5, 4, 6, 507 और 536। ए बी सी और डी। निकाल के बताओ मुझे इस सवाल का जवाब। पता ना 2 घंटे के करीब जाएगा लेक्चर, और मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे तक। आपको डिजिटल और सब में सब पारंगत बना देंगे हम। जाओ भाई, याद रखो। चलो मैं एक सवाल बढ़िया तरीके से बना देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। अब बनाओ इस सवाल को। देखो आप बोलोगे सर 7 और 2 9 और 9। आपने कहा था सर 9 आ रहा है बटे में, 9 में तो डिजिटल सम काम ही नहीं करेगा। मैंने कहा था ठीक है नहीं करेगा, लेकिन लास्ट डिजिट तो करेगी ना। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 के पहाड़े में 2 इकाई के पे कब आता है? आप बोलोगे 7 छिक्का 42। हमारा लास्ट में कटने के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। सिर्फ ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे करें। और सवाल देख लेते हैं, बस फिर और सवाल नहीं कराऊंगा, फिर सीधे और 1-2 सवाल पड़े हैं जो मेरे पास। एक बात याद रख लेना भाई, एक बात याद रख लेना, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी मेरी, होगी बच्चे, उसका डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 होगा। डिजिटल सम। और इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट कभी भी नहीं हो सकता, ना तो 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता। बस ये बात ही लिख लो, यूनिट डिजिट है वो नहीं हो सकता, इकाई का अंक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। नहीं, नहीं बेटा नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता। एक सेकेंड, क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, बस इतना सा याद रख लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। डिजिटल सम क्या होगा? 1, 4, 7, 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता हूँ इसके बिहाफ पर, पेपर में कैसे पूछे जाएंगे। पेपर से आपको पूछ लिया जाएगा भैया कि कोई भी एक संख्या दे दी, जैसे मैंने ये दे दिया भैया, ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल पूछ लूँ आप लोगों से, क्या पूछ लिया कि 7, 6, 0, 384, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे दिया मैंने 74, 99, 56। ऑप्शन सी दे दिया मैंने 76, 73 और 76। ऑप्शन डी दे दिया मैंने 73, 53 और 24। मैं बोल दूं इनमें से परफेक्ट स्क्वायर बताओ, पूर्ण वर्ग बताओ, कौन सी नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, बता सकते हो आप? मैंने क्या कहा था? एक पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? 1, 4, 7, 9 होगा। ठीक है, पहले इसका देखो, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 24 और 4 28, 8 और 2 10, एक डिजिटल सम हो सकता है भैया। 1, 4, 7, 9 होगा हमेशा। 9 और 9 खत्म हो गए, 7 और 4 11, 11, 5 16, 16 और 16, 7 और 5, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 2 और 2 4। मैंने क्या कहा था? 1, 4, 7, 9 होगा, यानी कि तू भी हो सकता है भैया पूर्ण वर्ग। 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 6 आप बोलोगे 23,
17 और 6 23, 23 और 3 23 और 6 29, 29 और ये कितना आ गया 29 और 7 36, 9 तो भी हो सकता है भैया, यानी कि ये तो हो सकते हैं, तो ये बच गया, ये नहीं हो सकता। खत्म। मैंने क्या कहा, सिर्फ डिजिटल सम देख लो, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम क्या होगा 1 4 7 9 होगा। एक दो सवाल और बोल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक सवाल और बोल दो आप लोगों के लिए, बोल देता हूँ। चलो सवाल, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है 55, ये 5 है भैया, ये 55, 20, 49, 62, 0, 9, 44, 717, 409, 719, 0, 14। ये बताओ इनमें से कौन सी एक वो है परफेक्ट स्क्वायर नोट नहीं है? मैंने क्या कहा था, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम क्या मिलेगा आपको 1 4 7 9 मिलेगा। पहले का देखो 9 खत्म, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 6 और 1 7 हो सकता भैया, क्योंकि 1 4 7 9 मिलेगा। इसका देखना 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 6 और 1 7 हो सकती है भैया। 9 खत्म हो गया, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 यानी कि 9 खत्म हो गया, 1 हो सकता भैया, सिर्फ यही बच गया। डी इज द राइट आंसर। देखने की भी जरूरत नहीं है भैया, ज्यादा सोचने तक की जरूरत नहीं है, और तो क्या बोलूं मैं, यूं यूं सवाल होंगे विद इन सेकेंड, इन्हीं के लिए तो लगा हुआ हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। एक सवाल और बोल दूं, देखते हैं भैया, एक सवाल और मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं बढ़िया सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन है 5.6 मल्टीप्लाई में 0.36 प्लस में है भैया, ये जमा में 0.42 गुणा में 3.2 पॉइंट है भैया, ये इसके बटे में 0.8 गुणा में 0.2 और 3, ये है भैया। आप मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ। ऑप्शन है ए है 3.3 बटे मतलब 3.2, ऑप्शन बी है मेरा 2, ऑप्शन सी है मेरा 1, ऑप्शन डी है मेरा 3। निकाल के बताओ, जाओ निकाल के बताओ, दम है तो निकाल के बताओ। और आपके लिए सिर्फ 10-12 सेकंड है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। 1 2 3 4, अरे हो गई 12 सेकंड, देखो सवाल था ही नहीं भाई। देखो यहाँ पर 6 और 3 9, 9 की मल्टीप्लाई किसी क्या 9 गुना में हो तो इस साइड की संख्या को क्या बना देगा 9, और 9 किसके बराबर है मेरा प्लस में 0 के बराबर है, तब तो 4, 3 और 2 5, यहाँ पर कितना 4 और 2 6, 5 6 का 30, डिजिटल सम कितना आ गया 3, 2 और 1 3, 8 8 दिया 24, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6। अच्छा भैया क्या बात, चलो भैया देखते हैं, 4 और 2 6। एक सेकेंड गाइस, कुछ गड़बड़ हो गई शायद लिखने में मेरे, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 22 था भाई, यहाँ पर 22 था। अब देखो 8, यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ पर 8 चौका 32, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई कर लेना अभी ऊपर नीचे, आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, टेंशन नहीं लेनी। कोई और सवाल देखता हूँ बढ़िया वाला, अगर मिल गया तो मुझे, हाँ कई बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है भैया, ये काफी अच्छे सवाल है। ये कह रहा है कि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा हो, ये बच्चे 2-3 सवाल उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पढ़ा है। देखो मैं कह दूं आपको, मैंने प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये। अच्छा मैंने क्या रखा, रेट दे रखी है आपको पर एनम, यानी कि वार्षिक दर है ये 18%।
टाइम है 2 साल का। आप मेरे को क्या बताओ, आप मेरे को बता दो भैया, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के बता दो कितना अमाउंट मिलेगा। ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ अभी। ऑप्शन ए है 67-62, ओके। ऑप्शन बी है मेरा 68-62। ऑप्शन सी है मेरा 69-62। ऑप्शन डी है मेरा 70-62। और विद इन 10 सेकेंड का सवाल है। एक फार्मूला होता है बेटा अमाउंट के लिए बच्चे, ये लिख लो। ए अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, याद रख लेना ये बात। प्रिंसिपल ए जमा में रेट बाई में 100, और या एन क्या है, टाइम है, ठीक है। एन क्या है, टाइम है, गुणा में टी। बस इसमें पुट कर दो। देखो प्रिंसिपल का डिजिटल सम आप बोलोगे 5, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, गुणा में एक। रेट की रेट का डिजिटल सम आप बोलोगे 9, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल सम क्या है, 1 है, ठीक है। और टाइम कितना है, 2 है ना, यही बात है ना। यहाँ पर सॉरी डीसी यहाँ पर, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो अच्छा भैया, देखो अब देखो क्या करना है मुझे। एक सेकंड, यहाँ पे प्लस का निशान होता है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 9 और 1 10। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बन गया, आप बोलोगे 10 बन गया। इसका डिजिटल सम आप बोलोगे 1, 1 का स्क्वायर आप बोलोगे 1, और 5 के साथ मल्टीप्लाई 5। जिसका भी डिजिटल सम 5 है वही मेरा आंसर है। ऑप्शन सी देख लेता हूँ। 9, 6 6 2 12, 12 और 2 14, 4 और 1 5। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। खत्म। इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगी। अच्छा भाई, एक और पूछ लिया जाता है आपसे, कभी भी आप ऐसे कर सकते हो सवालों को, करना चाहो तो डिजिटल सम से चुन चुटके हो जाते हैं। अच्छा, एक कह रहा कि आपको सीआई दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सीआई दिया है 4000 रुपये। आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 4000 रुपये। टाइम है 4 साल का, टाइम है 4 साल का। ईयर है, रेट है जो आपकी पर एनम है 10%। तो आपसे पूछ रहा है, आप मेरे को क्या निकाल के बता दो। ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका आधा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन आधा है, ये क्वेश्चन आधा है भैया। चलो कोई छोड़ो, क्वेश्चन आधा है, क्वेश्चन आधा है। अच्छा, एक सवाल होता है भैया, एक सवाल होता है कि एक कुर्सी थी 350 रुपए की। अब एक सवाल पढ़ते हैं ना जनरली कि एक वस्तु का मूल्य 350 है, उस पर 2 छूट सक्सेसिव रेट दी जाती हैं। पहली सक्सेसिव रेट कितनी की है, 25% की। फर्स्ट कितनी है, 25% की। सेकंड दी गई है कितने की, 10% की। तो ये पूछ रहा है इसका एसपी कितना होगा। देखो 350 की बंदे ने खरीदी थी, अगर उसने एक बात बोला 25% की छूट दे दी, तो वो बिकी कितने की, आप बोलोगे 75% की। नीचे एक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर उसने 10% की छूट दे दी तो बिकी कितने की, आप बोलोगे 90 की। बस यहाँ पर सीधा 9 बन रहा है, जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे आंसर है तुम्हारा 236.25, ये है इसका आंसर। ऑप्शन में मैंने पूरे ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ यही लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 9 बन रहा है, यहाँ पर 9, अगर मैंने क्या कहा था, जहाँ पर मल्टीप्लाई में, देखो भाई इसका डिजिटल सम सिर्फ इसी का क्या है, 9 है। ऐसे आप देख लेना, जब सवाल होंगे बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक सवाल और है जो मैं लगा के आज लेके आया हूँ। सवाल बहुत लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आज मैं। ये सवाल है, आपकी स्क्रीन पर लिख दिया मैंने, आप इसको करके दिखाओ। सब में प्लस प्लस है, इनका जोड़ क्या आएगा मेरे को आप करके दिखाओ। जाओ डिजिटल सम लगाओ, आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम लगाओ और आंसर लेके आओ। देखो देखो करके बताना भैया। अब देखो डिजिटल सम लगा लो, वीडियो को प्यूज किया करो, खुद करके देखो। पहले आप खुद करके देखो, मुझे नहीं पता। देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12। पहले तो 5 और 4 9 का पेड़ बना लो। 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 1 11। 1 और 1 डिजिटल सम आ गया 2, जमा में
यहाँ पे देखो 9 बन रहा है कहीं पर, 5 और 3 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 2 और 1 3। आगे भैया 5 और 4 9, 3 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 5 11, 1 और 1 2। यहाँ पर कितना बच गया 2। जमा में यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, यहाँ पर 0। इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अभी का जोड़ देख लो, 3 और 2 5 और 2 7। जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। तो आप ये देखो किस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है, 7 है। देखना भैया, देखो एक बार जल्दी जल्दी। 6, चलो मैं इसका देख लेता हूँ, लास्ट से शुरू कर लेता हूँ मैं। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 7 आप बोलोगे 24, 24 और 1 25, 5 और 2 7। इसी का डी इज द मेरा राइट आंसर। आप बेशक ये भी चेक कर लो भैया, ये SBI में आया हुआ क्वेश्चन है भैया 2018 में। बाकी का चेक कर लो आप। इसी का 8 है तो मैं ज़्यादा चेक ही नहीं कर रहा, इसी का डिजिटल सम 8 आ गया तो यही मेरा, 7 आ गया तो यही मेरा आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा गाइस, अगला सवाल आपको कसम है आप बिल्कुल शक्ति हो गया था ना कि सच्ची निष्ठा के साथ करेंगे, बिना कोई नकल मारे। आपसे मैंने पूछ लिया कि 937 का वर्ग निकाल के बताओ जाओ। ऑप्शन है 877, 979, सॉरी 969, 867, 9 6 9। अगला भैया 8 3 4 5 6 9 8 8 7 6 6 9। A B C और D निकाल के बताओ भैया। आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड। देखो यहाँ पे 9 7 और 3 10, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। जिसका डिजिटल सम 1 है वही मेरा आंसर है। देखो किसका डिजिटल सम 1 है। पहले का चेक कर लूँ मैं एक बार, पहले से शुरू करता हूँ। 9 9 खत्म हो गया, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 6 22 और 6 28, 8 और 2 10, 10 और 1 इसी का आ गया, ए इज द राइट आंसर। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ। देखो 9 खत्म नहीं बनेगा, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 19 और 8 आप बोलोगे 27, 7 और 2 9 डिजिटल सम, अपने को तो 1 चाहिए। 5 और 4 9, 9 खत्म, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 8, तो भी आंसर नहीं हो सकता। 9 खत्म, 6 दूनी 12, 12 और 7 19, 19 का 9 खत्म हो गया, 1 रह गया, 8 और 1 9 खत्म, इसका 8 हो इसका डिजिटल सम, अपने को तो 1 चाहिए, सिर्फ इसी का आ रहा है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अगला भैया, अगला सवाल है, अगला सवाल है, देखो बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हम आज, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। अगला है 88, क्वेश्चन है 88% ऑफ 370 प्लस में 24% ऑफ 210 घटा में x और बराबर में 118 मेरा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है, और क्या कहते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन है मेरा 318, 268 और 268 और 256 और 258। बहुत सवाल हो चुके हैं, ऐसे करके बताओ, करके बताओ मुझे इस सवाल को। 10 सेकंड है आपके पास। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन आपको ये सवाल करना ही होगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। देखो देखिएगा गाइस, करते हैं सवाल को, बहुत आसान सा सवाल है। देखो 8 और 8, 8 और 8 आप बोलोगे 16, 8 और 8 यहाँ से कितना बच गया 16, 6 और 1 7, गुणा में 7, यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है मेरा 7, यहाँ पर 1, 7 और 3 10, 1 बच गया। यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर गुणा में है तो 3, यहाँ पर कितना बच गया 18, 8 और 1 9। इसको तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे 9 बन गया। 9 किसके बराबर होता है 0 के। घटा में 7 एकम 7, जमा सॉरी जमा का तो जो साइन था, यहाँ पर क्या है घटा में x, और बराबर में कितना होना चाहिए 8 और 1 9 और 1 10, 1 बनना चाहिए यहाँ पर।
अच्छा आप बोलोगे अगर यहाँ पर 1 बनना चाहिए तो यहाँ पर मेरे को क्या बनाना चाहिए, आप बोलोगे 6 आना चाहिए मेरा, 7 में से 6 जाएगा तभी 1 बचेगा, यानी कि जो भी हमारा x है उसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। डिजिटल सम क्या आएगा, 6 आएगा। ये देख लो किसका डिजिटल सम 6 है। पहले का 3 है, नहीं हो सकता। दूसरे का 6 और 2 8, 8 और 8 16, 6 और 17 नहीं हो सकता। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 3 और 1 4 नहीं हो सकता। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 5 और 1 6। यही मेरा क्या है, आंसर खत्म। अगला सवाल भी, एक सवाल और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब आप लोग जल्दी जल्दी क्या करो, 113 गुणा में 114, अच्छा घटा में 11 27 भाग में 23 बराबर है, घटा का साइन इस साइड 100। मैंने क्या कहा था, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड देख लो क्या डिजिट हमारा है, फिर जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी हम बराबर कर लेंगे। पहले इसको देखो करके, करो इसको जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए। बहुत सारे सवाल हैं आज, मुझे बहुत सारे सवाल करवाने हैं। देखो अच्छा भैया करें, चलो देखो 3 और 1 4 और 1 5 मल्टीप्लाई में 4 1 5 और 1 6, घटा का साइन यहाँ पर कितना बच गया, 5 6 30, यानी कि डिजिटल सम आ गया यहाँ से 3। घटा में 7 और 2 9 खत्म हो गए, यहाँ पर कितना बच गया 2, यहाँ पर 3 और 2 5 भाग में। अब देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ पर कितना आ गया 4, घटा में 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, ये और ये, ठीक है। अब में हुआ 3 में से 4 के माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया, यहाँ पर माइनस का 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस का 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं काम कर लूँ, अगर ये माइनस का 1 है, मैं अगर इस साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। जो क्वेश्चन मार्क है उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 0। 0 किसके बराबर होता है, 9 के। तो आपको ऑप्शन में देने भूल गया, ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं जल्दबाजी में शायद, ए बी सी और डी। ऑप्शन है 12,743, 12,823 और 12,464। चलो ये इसी में से बता दो, इसी में से आंसर है। मैंने क्या कहा, डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। पहले का 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 और 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 1 8 नहीं आ रहा है। 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 2 7। अच्छा भैया नहीं आ रहा भाई इसका भी, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा और देखते हैं भैया, अच्छा भैया और देखता हूँ मैं, इसका देखते हैं। 4 और 4 8 और 1 9 6 और 2 8, इसका भी डिजिटल सम ये नहीं आ रहा। ये रह गया भैया एक ऑप्शन सिर्फ ये रह गया मेरा, क्या 1 2 9 3 3। देखना भैया क्या इसका आ रहा है, आप बोलोगे 9 खत्म हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, डी इज द मेरा राइट आंसर, ठीक। अगला सवाल भी, तो सवालों की आज मैं लड़ी लगा दूंगा भाई, डिजिटल सम आपको आज मैं करा के जाऊंगा, टेंशन ना लो आप। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है। 17.3 का स्क्वायर जमा में 47% ऑफ 1248 बराबर है, घटा का साइन यहाँ पर क्या है, जमा में 24 गुणा में 4.156 भैया ये है आपका आंसर। ऑप्शन में लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन था ए बी सी और डी में लिख देता हूँ। 786 102, 786 106, 786 105, 786 206, 786 306। जाओ मुझे करके बता दो। पहले क्या कहा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर ले लो पहले तो भाई, क्या ले लो पहले तो, बराबर ले लो, ठीक। पहले तो मैं क्या लूंगा, बराबर ले लूंगा। देखो
हाय देखो 7 और 3 10 और 1 11 1, 7 और 3 10 और 1 11 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलोगे 4, यहाँ से तो मेरे को 4 मिल गया। यहाँ से 8 और 1 9 खत्म हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है 7, 4 और 7 और 4 11 1 और 1 2, गुणा में 6 दूनी 12 2 और 1 3, यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया राइट हैंड साइड में। अच्छा भैया लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठा लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठा लेता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है 5 और 4 9 खत्म, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 7 6 का 42, 4 और 2 6। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए कि यहाँ बराबर में 7 आ जाए, दोनों साइड बराबर आ जाए। अब हम लोग यहाँ पर 1 हो जाए तो 7 और 7 बराबर हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। ये देखो किसका डिजिटल सम क्या है 1 है। देखो भाई देखना भैया 6 और 6 12, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 9 1 सिर्फ इसी का है। इज द राइट आंसर। करने की भी जरूरत नहीं है भैया, जी हाँ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, सिर्फ 1 2 सवाल और देख लीजिए जल्दी जल्दी। एक सवाल है 122 भाग में 134 जमा में 26 परसेंट ऑफ 471। आप मेरे को निकाल के बताओ 205.46, ऑप्शन ए बी सी और डी निकाल के बताओ। मैं बता देता हूँ ऑप्शन आपको 203.56, 208, 208.46 और 202.66। मेरे को निकाल के बताओ डिजिटल सम से क्या आंसर आएगा इसका। सिर्फ ये आखिरी सवाल है, एक क्वेश्चन है बढ़िया, करके बताओ जल्दी जल्दी। फिर मैं और नहीं कहूँगा आपको, फिर मैं सीधे सवालों पे आ जाता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे सवाल लगे। एक सवाल और करा दूँगा, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के चला जाऊँगा। वीडियो को प्यूज करके देख लिया होगा आपने कितना आप पानी में हो, पानी ही नहीं है आपके नीचे, होगे तब ना। देखो ऑफ है ना, देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, ये भाग में है, ये भाग में तो इसके नीचे आ जाएगा, ये 4 और 3 7 और 1 8, जमा में यहाँ पर क्या है 26% था, ये 26% है ना, 6 और 2 8, यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 8 या 24, 4 और 2 6, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ पर 8 7 56, 8 7 56, 6 और 5 11 1 और 1 2, 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू में 8, जिसका भी डिजिटल सम 8 है वही मेरा आंसर है। देख लो किसका है, 6 और 4 10, 5 2 7 और 1 8, ए ऑप्शन का भी, बाकी और किसी का भी 8 डिजिटल सम नहीं है। ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर है। अगला भी क्वेश्चन कुछ एसबीआई में पूछे गए सवाल है। एसबीआई कलर के अंदर आया था भी ये सवाल, एसबीआई कलर के अंदर एक सवाल आया था क्या 43 68 जमा में 21 58 जमा में घटा में 596 घटा x इज इक्वल टू 34 21 जमा में 12, ये सवाल था। ऑप्शन आप लोगों को दिए मिलेंगे, आपको है ऑप्शन थे 1066, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1174, ऑप्शन सी है 1247, ऑप्शन डी है 1384। निकाल के बताओगे, निकाल के बताओ जल्दी 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 जल्दी, आप लोग मुझे निकाल के बता दो इस सवाल का जवाब। मजा आ भी गई हो भैया आज तो पढ़ा के, कसम से सच बता रहा हूँ भाई, तुमको बहुत ज्यादा मजा आया आज पढ़ा के। देखो राइट हैंड साइड देखो, पहले तो इसको देखते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 1, 9 तो खत्म हो गया, 1 6 और 2 और 1 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर कितना आ गया 3। डिजिटल सम मेरा क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, बस मेरे को इतना पता है। ठीक नहीं, वैसे 3 आना चाहिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड देख लेता मैं। 8 देखो 8 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4
21 2 और 1 3, यहाँ पे 9, हाँ खत्म हो गया था। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7, घटा में 9 खत्म हो गया, 6 और 5 11, 1 और 1 2, घटा में x और बराबर में किसके आना चाहिए 3 के। ठीक है, प्लस का कितना आ गया 7 और 3 10, 10 में से मैं क्या घटाऊं कि यहाँ पर बराबर में 3 आ जाए, 2 भी मैंने घटा दिया और घटा में x। अब बोलोगे सर यहाँ पर 5 होता तो 5 और 2 माइनस का 7 और प्लस का 10 इक्वल टू में 3 आ जाता, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। किसके सम में 5 या 4 आनी चाहिए, देखो एक बार देखना भैया देखना, 596 यहाँ पर देखो कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है। 6 और 3 8 4 12 2 1 3, ठीक है। यहाँ पर 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 4 और 3 7 2 9 1, यहाँ पर 3 आना चाहिए, वही डिस्टोर्शन तो देखते हैं। देखो 7 और 3 10, 10 में से कितना 6 और 2 5 और 2 7, यहाँ पर जिसका भी डिस्टोर्शन 5 होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखो किसका है, देख लेते हैं भैया किसका है 5 सॉरी 7 5 किसका डिस्टोर्शन है। क्या इसका आंसर है 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4, तू आंसर नहीं हो सकता मेरा, तू भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 2 4 और 1 5, सी इज द राइट आंसर। खत्म भैया, आप ऐसे सवालों को करोगे भैया। अगला सवाल है, अगला सवाल है बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये भी आई IOBC में आया था, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक में आया था। सवाल काफी अच्छा है। 58321 प्लस में 69386 बराबर है क्वेश्चन मार्क के जमा में 37,098। ये बताओ निकाल के। ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, 91,619, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है भैया कितना है 906 609, ऑप्शन सी है 92,609, ओके। ऑप्शन डी है मेरा 89,619। निकाल के बता सकते हो भैया। देखो 8 और 1 9 खत्म हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, एक डिजिट और सम 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 और 6 14, 4 और 1 5, यहाँ पे डिजिट और सम क्या आना चाहिए 6, यहाँ पर 9 खत्म हो गया, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 8 और 1 9 खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी कि जिसका डिजिटल सम 6 है वही मेरा क्या है आंसर है। तू मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि तेरा डिजिटल सम 8 है, तू खत्म। 9 से 9 गया, यहाँ पर 6, बी इज द राइट आंसर। खत्म भैया, ऐसे सवाल करने हैं ना। तू हो सकता है क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 8 है, ना ये हो सकता है मेरा क्योंकि इसका भी डिजिटल सम अलग अलग है, ठीक है। अगला भैया सवाल, अगला सवाल काफी अच्छा है। ये भी भाई बैंक पीओ के अंदर आया था। देखो 88% क्वेश्चन है, 88% ऑफ 370, ऑफ है भी बीच में 370 प्लस में 24% ऑफ 210 है भैया 210 घटा में क्वेश्चन मार्क और 118। ऑप्शन निकाल के बताओ भैया। 256 258 258 ए बी सी 268, डी कितना है 358। निकाल के बताओ भैया। तभी कह रहा हूँ 15 दिन में लेक्चर कराने हैं मुझे, 15 चैप्टर कराने हैं, तो आसान खेल नहीं है मेरे लिए एक तरीके से। फिर भी मैं आप लोगों को ये लगा हूँ कि बच्चे कर लेंगे, बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 बार CHSL, 1 बार SBI और CGL, दोनों तीनों चारों सारे जितने एग्जाम में मोस्टली क्वालिफाई हूँ। तो मैं तभी बता रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे करो सवालों को। देखो 8 और 8 16, 6 और 1 7, यहाँ पर 7 और 3 10 1, यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पर देखना भैया, यहाँ पर कितना डिजिटल सम आ रहा है 1 आना चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है कोई बात नहीं। देख लेते हैं 7 और 2 9, अगर ये यहाँ पर 4 है क्या ये, अच्छा यहाँ पे 24 हो गया 27, सॉरी हाँ। देखो 4 और 2 6, 6 गुणा में 3 6 3 18, 8 और 1 9। इस पोर्शन को तो मैं भूल ही जाऊँ क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा 9 बन रहा है, यानी कि 0 बनेगा। अगर अब क्या है यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर घटा का क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 1 आना चाहिए।
एक में क्या घटाऊं, 7 में से आप बोलोगे 6 घटा दो, आपका 1 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जिसका भी डिजिटल सम 6 है वही मेरा क्या है आंसर है। देखो किसका है, ना 13 हो सकता, 8 और 5 13, 13 2 15, 5 और 1 6, 13, बी इज द राइट आंसर। खत्म भैया, ऐसे करना है भैया, ऐसे सवालों को निपटा देना है भाई पहली फुर्सत में। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ भैया, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं एक तरह 60 29 56 घटा में 8050 प्लस में 4028, निकाल के बताओ भैया सवाल। ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, 59 84 59 84 68 84 68 94 59 54। ऑप्शन ए बी सी और डी है भैया, आपके सामने है, करके देख लेना भैया आप लोग। मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद भैया 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 सवाल और एक दो रह गए हैं। अगला सवाल है, ये भी आप करके देख लेना, एसबीआई के अंदर आया है, असिस्टेंट मैनेजर में 14 गुणा में 15 घटा में 483 घटा में 483 भाग में 23 बराबर है घटा का साइन और घटा में 100, बताना निकाल के। ऑप्शन है, आंसर है 289 269 और 374, 348 और 374। निकाल के बताओ भैया, ए बी सी और डी है, निकाल के बताओ जल्दी जल्दी। देखो भैया, देखो मैं बता देता हूँ, देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 50 30, यहाँ से आगे मेरे डिजिटल सम 3 निकल के, घटा में 8 और 4 12, 12 और 3 15, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 5 और 1 6, 6 भाग में 5, क्योंकि 3 और 2 5, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बन गया 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया, यहाँ पर बन गई 0। क्या बात है, यहाँ पर बन गई 0, यानी कि यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए घटा में, यहाँ पर क्या बनना चाहिए एक डिजिटल सम, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए एक, एक में से एक गई तभी तो 0 बनेगी, यानी कि जिसका डिजिटल सम मेरा 1 है वो मेरा आंसर है। देखो किसका डिजिटल सम 1 है, देखना भैया, तुम्हारा नहीं है भैया, ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, इसका देखना भैया, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 8 और 1 9, जिसका डिजिटल सम क्या बनना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी कि 9 आना चाहिए, सिर्फ इसी का है। खत्म। ऐसे ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट मत करो, बहुत अच्छे से करा दिया। ये सवाल भी आप कर लोगे आई थिंक, 17 गुणा में 11 गुणा में 7 घटा में 70, निकाल के बता सकते हो भैया, ये डिजिटल सम लगा लेना भैया, 1139 1189 1289 और 1389, आंसर निकाल के बता देना मुझे। निकाल के नहीं बता सकते क्या, बता दोगे भैया, मुझे पता है, ये भी मेरे को आप निकाल के बताओगे। चलो मैं जल्द से जल्द लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए 338 मल्टीप्लाई में 97 मल्टी घटा में 1835, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 30 951, ऑप्शन बी है 31 95 1। अच्छा भैया, अगला ऑप्शन है सी है 29 951, डी है 28 951। निकाल के बताओ, निकाल के बता देना, ये सवाल भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द सम अप करता हूँ उस क्वेश्चंस को। अच्छा ये भी आप कर लेना भैया, बहुत आसान आसान से सवाल दे रखे हैं, 2 0 1 1 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 11 क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आप बता देना, 40 45 641, 40 45 455 भैया, 40 45 611, देख लेना भैया, 40 45 645, ए बी सी और डी।
निकाल के बता देना अभी, आप निकाल के मुझे बता देना आपका जवाब क्या आएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है मेरे पास। तो गाइस ये मेरी गुड़िया आ गई, मतलब भाई की लड़की। तो गाइस बाय बाय, घर पर रहिए, सेफ रहिए। मैंने डिजिटल सम की प्रॉपर आपको एप्लीकेशन सब कुछ बता दिया है, कैसे डिजिटल सम काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ये 15 दिन के लेक्चर्स हैं, 15 दिन में कवर करा दूँगा। बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, वैक्सीन लगवा लीजिएगा। और गधों, नालायकों, वो सिर्फ उनके लिए भैया जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जो आचार्य हैं, जो मेरे दोस्त रहे हैं, उनके लिए है ये। लेकिन मेरे जो बड़े आचार्यगण हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर, उनके लिए बिल्कुल बातें नहीं है। ये सिर्फ 2 बातें मेरे उन बच्चों के लिए हैं जो निकम्मे मुझसे पढ़ते हैं, जिनके ऊँट उगाने हैं मेरे बिना। गधों सीख लो, तुम्हारे CHSL का पेपर है रहा तो वो काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। बाय गाइस, घर पर रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।